कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। ईआई क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है। हमने बात करी थी 4 डायमेंशन होते हैं इसके, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले थर्ड डायमेंशन सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस क्या होती है? दूसरों के बारे में जानने को ही हम लोग कहते हैं सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों के प्रति जागरूक होने को कहते हैं हम लोग सोशल अवेयरनेस। तो चलिए इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्या होता है सोशल अवेयरनेस? तो दूसरे लोगों के इमोशंस को समझने को ही क्या कहते हैं हम लोग? सोशल अवेयरनेस। यानी जब हम जब हम दूसरे लोगों, ये कोई दूसरा पर्सन है, जब दूसरे लोगों के इमोशंस को हम लोग समझते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सोशल अवेयरनेस। क्लियर है? अब इससे होता क्या है, चलो आगे देखते हैं। दूसरों की फीलिंग के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो आपको फोकस करने में मदद करता है ये, जिससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में मदद मिलती है। ठीक है? जब आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो, दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचते हो, तो क्या होता है? आपको फोकस करने में मदद मिलती है। ठीक है? ये आप हो तो आपको जो है फोकस करने में मदद मिलती है। और अगर आप फोकस कर पाते हो तो क्या होगा? इससे फोकस करते हो तो जब भी आप दूसरे व्यक्ति से मिलते हो तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप जो है कलेक्ट कर लेते हो। तो दूसरे व्यक्ति को समझने में जो है आपको बहुत मदद मिलती है। जब तक कि दूसरे व्यक्ति के बारे में जानोगे नहीं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करोगे, आप दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं सकते हो। दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को नहीं समझोगे कि वो दुखी है या खुश है या गुस्से में है या डरा हुआ है, प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके लाइफ में। अगर आप नहीं समझोगे, उसकी फीलिंग को नहीं समझोगे, तो जो है लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। लाइफ में मींस जब आप उसके साथ मिल रहे हो तो उसकी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर ये सारी चीजें आप करते हो, उसकी फीलिंग के बारे में समझते हो, उसके इमोशंस के बारे में समझते हो, तो आप उस पर पूरी तरीके से फोकस कर पाते हो, जिससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में आपको मदद मिलती है और सामने वाले व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। और जब बहुत अच्छे से सामने वाले को समझ पाते हो आप, तो वो आपको जो है आप सारी फीलिंग बता देता है, दिल की सारी बात बता देता है, और उस व्यक्ति का और आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। और यही तो हम चाहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क कैसे बनेगा? दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों को आप इंप्रेस कैसे करोगे? जब उनकी फीलिंग को समझोगे, इमोशंस को समझोगे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। क्लियर है? तो अब बात करें हम लोग सोशल अवेयरनेस की। तो सोशल अवेयरनेस के जो है 2 डायमेंशन होते हैं। अब ये 2 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। डायमेंशन या एलिमेंट कहेंगे तो इसके 2 जो है एलिमेंट होते हैं। किसके? सोशल अवेयरनेस के। कौन कौन से? तो पहला जो है सुनना, और दूसरा ऑब्जर्व करना। ठीक है? दूसरा क्या करना? ऑब्जर्व करना। अगर आप सोशल अवेयरनेस की स्किल को सीखना चाहते हो तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। अधिकतर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। ये कम्युनिकेशन स्किल की भी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है सुनना। कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ की बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल पे इसीलिए हमने जो है डिटेल में कोर्स बनाया, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको डिटेल में बताया जाता है। तो जल्द से जल्द ये क्लास के बाद आपको जाना है, और अभी तक आपने कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स अटेंड नहीं किया तो उसे अटेंड कर लो। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएंगी। यहां तो बदल ही रही है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सोशल अवेयरनेस पे काम करना है तो क्या करना है? सबसे पहले सुनने की आदत डालनी है। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो सुनना है, और सुनते हुए ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? गौर से देखना है, गौर से सुनना है। क्लियर है? तो गौर से देखना है आपको, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसके शब्द क्या कह रहे हैं। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है और उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? तो क्या होगा? आपकी सोशल अवेयरनेस की जो स्किल है वो बूस्ट होते चली जाएंगी, बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखें। तो आपको सेल्फिश चिंताओं को छोड़ना चाहिए।
जो सेल्फिश चिंताएं होती है ना कि मैं इससे मिलूंगा तो मेरा समय चले जाएगा, मैं इसको समय क्यों दूं, मैं इसकी बातें क्यों सुनूं। तो अगर आप सेल्फिश होंगे ना तो आप दूसरों को ना तो समय दोगे, ना दूसरों की बात को समझोगे, ना तो दूसरे की प्रॉब्लम को समझोगे। और अगर दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, दूसरों को समय नहीं दोगे, तो जो सोशल अवेयरनेस वाली स्किल है वो कभी आपके अंदर आएगी नहीं। क्लियर है? और सोशल अवेयरनेस वाली स्किल आपके पास नहीं आएगी तो कभी भी लोग आपसे जो है मोहब्बत करेंगे ही नहीं, लोग आपको चाहेंगे ही नहीं, लोग आपसे नफरत करेंगे। फिर आप कहते हो कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रीजन आपके सामने है। दूसरों की जरूरतों को पहचानिए, होमवर्क है आपके लिए। दूसरों की जरूरतों को पहचानने की कोशिश कीजिए, दूसरों को सुनिए और उन पर ध्यान दीजिए, तब आपको उनकी फीलिंग समझ में आएगी। ठीक है, क्या करना है? तो दूसरों की फीलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो सेल्फिश चिंताएं हैं उसको छोड़ना है। क्या करना है? इसके बाद दूसरों की जरूरतों को जो है पहचानना है। क्लियर है? समझ में ना? दूसरे की जरूरत को क्या करना है? पहचानने की कोशिश करनी है कि इसकी क्या जरूरत हो सकती है, उन जरूरतों पे बात करनी है, उसको पहचानना है। और दूसरों को सुनने की आदत बिल्कुल डाल लीजिए। तो दूसरों को जो है आपको सुनना है और सुनने के साथ साथ ध्यान से सुनना है। क्लियर है? क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तभी आप जो है उस व्यक्ति की फीलिंग को समझ पाओगे और उस व्यक्ति को अपना बना पाओगे। और एक बार आपने उस व्यक्ति को अपना बना लिया तो वो आपको जिंदगी भर अपना बना के रखेगा, याद रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा? सोशल अवेयरनेस। क्लियर है? सोशल अवेयरनेस क्या होता है? दूसरों की फीलिंग को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना, उसी को हम लोग कहते हैं सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस अगर आप सीख जाओगे तो होगा क्या? दूसरों की फीलिंग को समझ पाओगे, दूसरों की फीलिंग को समझ पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप दूसरे व्यक्ति पे फोकस कर पाते हो। फोकस करने से आप बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो, जिससे आपको की सोशल अवेयरनेस की स्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके दो एलिमेंट है, याद रखना। पहला सुनना, सुनने की आदत डाल लो, बोलो कम सुनो ज्यादा। क्लियर है? ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने बड़े सोच समझ के जो है हमको बनाए हैं। भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, नेचर, ब्रह्मांड, जो भी आप मानते हो, किसी ना किसी ने तो बनाया है। तो उन्होंने बड़े सोच समझ के बनाया है। हमको मुंह एक दिया है और कान दो दिए हैं। क्यों? क्योंकि बोलो कम और सुनो ज्यादा। क्लियर है? तो सुनने की आदत डालनी है, दूसरों को ध्यान से सुनना है, देखना है और ऑब्जर्व करना है। क्लियर है? इसके बाद दूसरों की फीलिंग को आप तभी समझ पाओगे जब उनकी जरूरतों को समझोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, पहचानोगे, तो आप उन्हें अपना बना लोगे। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।